बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि बाकी के जो हमारे 5 पेजेस हैं वो कैसे बनेंगे। तो 3 पेजेस हमारे पास बन गए हैं, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो 4th पेज जो हमने बनाना है वो बनाना है शिपिंग पॉलिसी का। तो जैसे हमने ये 3 पेजेस बनाए हैं, ऐसे ही शिपिंग पॉलिसी का पेज भी बनेगा। तो यहाँ पे आके हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ टाइटल में हम लिख देंगे शिपिंग पॉलिसी। अब इसका कंटेंट जो है वो हमें सेटिंग में नहीं मिला, जैसे कि हमने बाकी 3 पेजेस का लिया था। तो इसके लिए हमने कंटेंट लिख के रखा होता है। तो ये शिपिंग पॉलिसी का ये हमारे पास एक कंटेंट लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो शिपिंग पॉलिसी का पेज बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर हमारी वेबसाइट पर रीच करें, उनको ये पता हो कि अगर कोई यहाँ से हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो वो कितने डेज़ में हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये शिपिंग पॉलिसी का जब आप पेज कंटेंट रीड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टिपिकली डिलीवरी टाइम फ्रेम इज़ बिटवीन 3 to 8 बिजनेस डेज। तो छोटा सा इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें आप अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे डिलीवरी हम करेंगे और कितने डेज़ में करेंगे, वो इंफॉर्मेशन आप इस पेज में देते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये हमारे पास शिपिंग पॉलिसी का पेज भी बन गया। ये इंटरनेट की वजह से अक्सर ये 2 पेजेस बन जाते हैं, तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अब 4 पेजेस हो गए। अब नेक्स्ट 4 पेजेस जो हमने बनाने हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पेज बनाएंगे वो होगा कॉन्टैक्ट अस का। तो यहाँ पे दोबारा आके मैंने टाइटल में कॉन्टैक्ट अस लिख दिया और यहाँ पे इस पेज पर कोई कंटेंट आप नहीं यूज़ करेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे आएंगे थीम टेम्पलेट पे, डिफ़ॉल्ट की जगह पे आप यहाँ पे कंटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंटेक्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आपके कस्टमर को ये वाला जो पेज है वो कुछ इस तरह शो होगा। तो ये शॉपिफाई की तरफ से ये जो टेम्पलेट बनी होगी, यहाँ पर आपका कस्टमर नेम ऐड करेगा, ईमेल ऐड करेगा, अपना फ़ोन नंबर ऐड करेगा, कुछ मैसेज अगर उसने लिखना है वो लिख के यहाँ पे सेंड करेगा तो आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है, इसके नेम से ही आपको पता चलता है कि ये कॉन्टैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, 5 पेजेस हो गए। उसके बाद हमारा एक और हम पेज बनाएंगे अबाउट अस। आपकी कोई भी कंपनी है या कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे एक पर्पज़ होता है। ठीक है, तो वो पर्पज़ हमने अबाउट अस में लिखना होता है और वो भी हमने कंटेंट में एक रखा हुआ है जो हम अपने स्टोर में यूज़ कर सकते हैं। हर कंपनी के अपने अपने विजन्स होते हैं, आप अपने विजन्स, मिशंस कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट सेलिंग की वेबसाइट बनाने में, तो आप ऐसे एक कंटेंट बना कर रख सकते हैं, उसी को आप हर वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टोर नेम, ठीक है, यहाँ पर मैं स्टोर नेम लिख दूँगा। सेटिंग पे जाऊँगा, सेटिंग्स से जाके यहाँ से मैं स्टोर नेम कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो स्टोर नेम मैंने लिख दिया है। स्टोर नेम को फिर मैं यहाँ से बोल्ड कर लूँगा, फिर इसी को यहाँ से कॉपी करके नीचे भी ये हेडिंग मैंने दी हुई है स्टोर नेम, यहाँ पे आके मैं अगेन स्टोर नेम पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास नीच नेम। नीच नेम बेसिकली प्रोडक्ट की कैटेगरी को कहते हैं।
मीन्स कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और आपको वो कहता है कि मुझे फ़िटनेस की प्रोडक्ट्स पे स्टोर बना के दो, तो आप यहाँ पर लिख देंगे फ़िटनेस प्रोडक्ट्स। और अगर वो कहता है कि मुझे ब्यूटी की प्रोडक्ट्स पे स्टोर बना के दो, तो यहाँ पे आप फ़िटनेस प्रोडक्ट की जगह पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम ब्यूटी पे कर रहे हैं या कोई भी हमारे पास किसी भी किस्म की कैटेगरी है, तो वो हम यहाँ पे कैटेगरी लिख कर उसको इटालिक स्टाइल में कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये हमारा अबाउट अस का पेज बन गया। अबाउट अस के पेज में हमने क्या किया, सिंपली कंटेंट को पेस्ट किया और उसमें जो चेंजिंग्स की हैं वो एक स्टोर नेम ऐड किया 2 जगह पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पे हमने नीच ऐड की है। नीच क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी को कहते हैं कि कोई भी अगर कैटेगरी पर स्टोर बना रहे हैं हम, तो वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पेज रेडी हो गया, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये अबाउट अस का पेज बन गया, ठीक है। इस पेज का मकसद जो है वो ये है कि जब आपके स्टोर पे कोई कस्टमर आता है, तो अगर वो जानना चाहता है कि कंपनी किस लिए है, इसका मकसद क्या है, ठीक है, वो क्या सेल कर रही है, क्या नहीं सेल कर रही, ठीक है, तो वो इस पेज पे आके आपकी कंपनी के बारे में जान सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये 6 पेजेस हो गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो पेज हमने बनाना है वो है FAQs। FAQs क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मीन्स के जो आम तौर पे कोई भी कस्टमर जो है वो उसके माइंड में होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंटेंट भी हमने बना के रखा हुआ है पहले से। तो ये जो कंटेंट है ये हमने कोडिंग में रखा हुआ है। कोडिंग में क्यों रखा हुआ है इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं ले आया हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको कोडिंग को ऐसे पेस्ट करेंगे तो ये ऐसे हमें शो होगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे शो HTML। तो HTML पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे कोडिंग को, और इसको बटन को दबाएंगे तो ये ऐसे शो होगा। तो कोडिंग में हमने इसलिए रखा हुआ है कि ताकि इसकी जो राइटिंग है इसका फॉर्मेट ना चेंज हो, ठीक है। फॉर्मेट से क्या मुराद है, ठीक है, मीन्स के अगर ये मैं सारा कंटेंट इसका ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मीन्स के ये एक पैराग्राफ की शक्ल में आ रहा है हमारे पास इसका फॉर्मेट। तो अब कोई भी इसको रीड करना चाहेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट में रखने के लिए हमने जो है वो कोडिंग में इस पेज के कंटेंट को सेव किया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा फॉर्मेट बना हुआ है। ये लाइन जो है वो बोल्ड में है, ये नॉर्मल है, ठीक है, फिर स्पेस है एक, ठीक है। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट में पेज रेडी है हमारे पास, ठीक है। अब इस पेज में भी हमने क्या चेंज करना होता है, यहाँ पर ईमेल है, ठीक है। तो आपका अगर कोई भी स्टोर है तो उसकी सेटिंग्स में आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर स्टोर ईमेल कॉपी करेंगे, स्टोर ईमेल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद उसका फॉर्मेट ऐसे ठीक करके स्पेसेस को रिमूव करें, फिर इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे मेल टू, आगे डबल कॉलन एंड अगेन ईमेल पेस्ट करके इंसर्ट लिंक करेंगे। तो अब ये करने से क्या होगा कि जब कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली अपने जीमेल अकाउंट पर चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली जो है जब इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो अपने जीमेल अकाउंट पर चला जाएगा और डायरेक्टली उसकी जो है वो मेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने लिंक ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं इसी को कॉपी करूँगा, कॉपी करके नीचे भी 2 जगह पर इसको पेस्ट कर दूँगा।
एक इसमें हमने ईमेल चेंज कर ली, दूसरा जो है हमारे पास शिपिंग टाइम, ठीक है। शिपिंग टाइम जो है वो भी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। शिपिंग टाइम हम तब ऐड करेंगे जब हम अपनी प्रोडक्ट्स करेंगे। प्रोडक्ट्स के हिसाब से हमने शिपिंग टाइम सेट करना होता है। जितना टाइम आपको प्रोडक्ट्स की शिपिंग का मिलेगा वही टाइम आपने यहाँ पर FAQs के पेज में भी ऐड करना होता है, और उसके अलावा जो हमारा शिपिंग पॉलिसी का पेज है उसमें भी वही टाइम जो है आपने पेस्ट करना होता है, ताकि जब आपका कस्टमर आपके स्टोर पे आए और उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत ना मिले, ठीक है। जो टाइम लिखा हो उसी में आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो, ताकि आपका एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बन सके, ठीक है। तो ये शिपिंग पॉलिसी का पेज जो हमने बनाया था यहाँ पर भी टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो हमने शिपिंग का टाइम चेंज करना होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी ईमेल ऐड करनी होती है लिंक के साथ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये डन है, ठीक है। कंटेंट हमने ऐड कर दिया है, ईमेल ऐड करनी है और उसका शिपिंग टाइम चेंज करके सेव कर देंगे। तो ये हमारा FAQs का पेज भी बन गया। ये भी इंटरनेट स्लो होने की वजह से 2 पेजेस बन गए हैं, तो हम इसको भी एक डिलीट कर देंगे। फर्स्ट वन इज ट्रैक ऑर्डर। तो अब हमने ट्रैक ऑर्डर का पेज बनाना है, तो सिंपली हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रैक ऑर्डर। तो ये पेज बेसिकली इसलिए होता है कि अगर कोई बंदा आपकी शॉप से प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट कराची से डिलीवर होनी है इस्लामाबाद, मीन्स के इस्लामाबाद के बंदे ने किसी ने ऑर्डर प्लेस किया तो आपने उसको डिलीवर करनी है, ठीक है। तो आप कराची से उसको डिलीवर कर देंगे। अब वो चाहता है कि मुझे पता होना चाहिए कि अभी ये गुजरात पहुंच गई है, अभी ये झेलम पहुंच गई है, ठीक है। तो वो मीन्स कि उसको ट्रैक करना चाहता है अपनी प्रोडक्ट को। तो इसलिए हम ये पेज बनाएंगे ताकि जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट बाय करे तो उसको ये ऑप्शन अवेलेबल हो कि वो अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके। तो ये कैसे होगा, इसका भी हमने कंटेंट बना कर रखा हुआ है, कोडिंग में ही है इसका भी, ठीक है। तो ये कोडिंग है इसकी, इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके शो HTML के बटन पर क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे और अगेन उस बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास ये एक बार आ गया और उसका ट्रैक का बटन आ गया। तो अब होगा क्या, ये पेज कैसे काम करेगा ये हम देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे कस्टमर्स को शो होगा, ठीक है। जब वो कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उनको उन प्रोडक्ट के साथ एक ट्रैकिंग कोड मिलेगा, ठीक है। वो ट्रैकिंग कोड वो यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे और ट्रैक के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जब ट्रैक के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर उसकी जो भी स्टेटस होगा कि वो अभी कराची से निकल गई है, गुजरात पहुंच गई है या झेलम पहुंच गई है, तो वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रैक ऑर्डर पेज का फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल ये 8 पेजेस बन गए हैं, ठीक है। शॉपिफाई का स्टोर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट में जो सबसे पहला हमारा काम होता है वो यही होता है कि हमने पेजेस को क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ये पेजेस जो हमारे ज़रूरी पेजेस हैं वो बन गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि नेविगेशन कैसे बनानी है, नेविगेशन होती क्या है, ठीक है। शुक्रिया।